को फाउंडर्स को अरेस्ट किया था। जब दिल्ली हाईकोर्ट मामला पहुंचा तो उनको बेल मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोट किया कि ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया है। मैं कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, ईडी ने क्यों नहीं अपोज किया या क्या रहा होगा, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा देश जानता है कि उद्योगपति के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कुछ उद्योगपतियों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से काम लेती है और उसके कई उदाहरण में भी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोट लूट हुई थी, रामपुर में वोट लूटा गया था, आपके कैमरों के सामने वोट लूटा गया, बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि सीसीटीवी इलेक्शन कमीशन ने इसलिए बैन किया है क्योंकि उनके पुलिस के अधिकारी पकड़े जाएंगे, उनके पुलिस के लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला था उन बाई इलेक्शन में। और जो उन्होंने प्रैक्टिस की है वेस्ट बंगाल में, इससे ज्यादा खतरनाक प्रैक्टिस यूपी में होने जा रही है। सुनने में आया है कि जो सेंट्रल फोर्सेस थे उनके अधिकारियों को पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन के लगाया गया था। कप्तान के बगल में कप्तान, डीआईजी के बगल में डीआईजी, डीजीपी के बगल में डीजीपी, और लाखों लाख वहां सेंट्रल फोर्स भेजे गए थे। तो ये क्यों भेजे गए थे? आपको अपने ही चुने हुए लोग जो आईपीएस, उन पे भरोसा नहीं है, वो लूटने के लिए भेजा गया था। मुझे लगता है उससे ज्यादा तैयारी यूपी में होगी उनकी। अगर 3 लाख सेंट्रल फोर्स वहां गई है तो यहां हो सकता है 6 लाख सेंट्रल फोर्स हो। लेकिन खुशी की बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की 95% जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। यही हाईवे बना है, मुझे उम्मीद है दोनों हाईवे पे चले होंगे। एक कितने साल पुराना है और एक आज का बना हुआ है जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। दोनों में फर्क तो नजर आता ही होगा आपको, चाहे सर्विस लेन हो, चाहे आपका एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी हो, चाहे वो डिजाइन हो, उसमें फर्क नजर आता होगा। हमें कहते थे आधा अधूरे का उद्घाटन कर दिया, इन्होंने कौन सा पूरे का उद्घाटन कर दिया? कल वो गड्ढे की बात कर कौन से पूरे के उद्घाटन कर दिया? और समाजवादियों ने देश को, मैं फिर दोबारा आता हूं, समाजवादी पार्टी ने देश को एक उदाहरण दिया, एग्जेम्पलरी काम दिया, एक विजन दिया कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 21 महीने में कैसे बन सकता है। एक्सिस कंट्रोल 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, और वे साइड एमिनिटीज कैसे बननी है, मंडियां कैसे बननी है, उस एक्सप्रेसवे के अलोंग वो कैसे हम उसको एक इकोसिस्टम दें जिससे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ सकें। जो गड्ढे की बात कर रहे थे, हवा में उड़ते हुए गड्ढों की बात करते हैं वो लोग, सड़क पे नहीं चलते, वो शायद इस सड़क पे चले होते तो उन्हें एहसास होता कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्या है और उनका एक्सप्रेसवे क्या है। इन्होंने समाज में इतने गड्ढे खोदे हैं, इतने गड्ढे बनाए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम सब सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, और फिर बोले हरदोई में कोई काम ही नहीं किया। हमारे यहाँ के लोग जाते हैं दूसरे प्रदेश में या कई जगह जो नाम बदलते हैं। मुझे खुशी है इस बार कि बंगाल में हमारे मुख्यमंत्री जी गए, इनका नाम बदल गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया था समाजवादी सरकार में। पेप्सी का सबसे बड़ा यूपी का कारखाना लगा है। वहाँ छोटा फेंटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा मिरिंडा जरूर मिलेगा वहाँ पर। अगली बार प्रधानमंत्री जी आए तो हरदोई का बना हुआ समाजवादी सरकार का छोटा मिरिंडा जरूर पिए। सर, आज समाजवादी पार्टी के